Hey everyone, so this is Anirudh and welcome back to Code and Debug। पिछले वाले वीडियो में हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च किया था, सॉरी या डीएफएस किया था। ये वाले वीडियो में हम देखते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च की व्हाट इज अ ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड कैसे हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। बहुत ही सिंपल है। ब्रेथ ब्रेथ मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली को हम ब्रेथ कहते हैं, करेक्ट। और लेवल लेवल भी हम क्या बोल सकते हैं, लेवल मतलब ये हो गया, ये मेरा पहला लेवल, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल। दिस इज समथिंग सॉर्ट ऑफ नोन एज लेवल्स। अब अगर मेरे को लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है, डैट मीन्स पहले आपका आएगा 1, फिर आपका आएगा 2 3, फिर आपका आएगा 4 5 6 7। दिस इज वॉट यू नीड टू प्रिंट। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिंट दिस। इसको हम कहते हैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। इमेजिन अगर इधर होता 8 और इधर होता 9, सेम ही आउटपुट आता 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इधर पहले इधर 10 होता तो आउटपुट क्या होता? सो लेट्स सपोज 10, फिर इधर 8 एंड इधर 9। सो आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 10 8 9। दिस इज हाउ यू विल गेट द आउटपुट। आई होप आपको समझ में आ गया कि लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल का आउटपुट क्या आता है। नाउ स्टार्ट करते हैं विद हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस। सबसे पहले इंट्यूशन है, देयर इज नो लॉजिक इन दिस। एक रट्टाफिकेशन कहना कह सकते हो, मतलब प्रॉपर भी रट्टा नहीं है बट थोड़ा बहुत है, एक बहुत ही स्पेसिफिक लॉजिक लगता है, बता देता हूँ। इसके अंदर आपका काम आएगा क्यू डेटा स्ट्रक्चर। अब बोलोगे क्यों सर, क्यों क्यों? क्योंकि वो क्यू के बिना होगा ही नहीं है। कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं। एक ना इसके अंदर फॉर लूप चलेगा। देयर इज नो रिकर्जन इन्वॉल्व। कॉमन सेंस, रिकर्जन नहीं कर सकते क्योंकि डेप्थ अगर होता तो एक पूरे डेप्थ में जाता, तब वहाँ पे रिकर्जन कर सकता था मैं कि हाँ भाई एकदम रिकर्जन के अंदर जाना है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमारा एक फॉर लूप चलेगा, ठीक है। तो उससे पहले कुछ ना कुछ हमें एक कोड लिखना पड़ेगा। जैसे आप अगर 1 to 10 का फॉर लूप चलाते हो तो एक आई बनाते हो ना कि आई इक्वल टू 1 इनिशियलाइज करते हो। तो वैसे कुछ एक इनिशियलाइजेशन जो हमें करनी है। स्टार्ट करते हैं। पहले एक आपका क्यू बनाओ, विच वुड बी अ क्यू। ये आपका रूट है और ये आपका रिजल्ट है, जिसके अंदर मेरे को रिजल्ट स्टोर करना है। लाइक इफ़ यू वांट टू प्रिंट करना कर सकते हो। इनिशियली अभी कोई लूप मत चलाना। जो भी आपका रूट है 1, उसको आप एक बार क्यू के अंदर डाल दो। ओके, 1 मैंने क्यू के अंदर डाल दिया। जस्ट कीप इन माइंड मैंने नोड डाला है, नोड की वैल्यू 1 नहीं डालनी, पूरा का पूरा नोड डाला है। तो जो भी इंसर्शन हो रहा है यहाँ से इंसर्ट हो रहा है। अब क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, इसका मतलब जो भी निकलेगा यहाँ से निकलेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट आउट या फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहला आया वो पहले बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ से अब आपका एक लूप स्टार्ट होता है। एक कुछ लूप है, चलता रहेगा। लूप के अंदर क्या करना है आपको, वो लूप तब तक चलाते जाओ जब तक आपकी जो क्यू है वो एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। क्या क्यू एम्प्टी है? नहीं है। क्या करो, पॉप करो। जो भी पहला है उसको पॉप करते हैं। ओके, जैसे पॉप किया, ये 1 आया। जो जो भी पॉप हुए ना उसको एक बार प्रिंट करवा दो या रिजल्ट में स्टोर करा लो। कहने से 1 मेरा स्टोर हो गया, परफेक्ट। अब चेक करो 1 का अगर लेफ्ट है, हाँ भाई 2 है, उसको क्यू के अंदर ऐड करो। फिर 1 का अगर राइट है, हाँ भाई राइट भी है 3, उसको क्यू के अंदर ऐड करो। ये आपका एक पूरा लूप चला। वापस कंटिन्यू करते जाओ। वो लूप है, कुछ ऊपर जाएगा, चेक करेगा क्यू एम्प्टी है, अरे नहीं एम्प्टी। क्या करेंगे, पॉप करते हैं। ओके, लेट अस पॉप। 2 आया, जो भी पॉप हुआ उसको प्रिंट करा दो। 2 मैंने प्रिंट करा दिया। 2 का लेफ्ट है, 4 हाँ है, 4 यहाँ पे ऐड करते हैं। नेक्स्ट 2 का राइट है, हाँ 5 है, 5 यहाँ पे ऐड करते हैं। ये आपका वापस एक और लूप। कीप ऑन डूइंग दिस। स्टार्ट करते हैं। कुछ लूप में ऊपर जाएगा, चेक करेगा क्यू एम्प्टी है, नहीं एम्प्टी। क्या करते हैं, पॉप। 3 को मैं पॉप कर देता हूँ, तो 3 यहाँ पे आया। जो भी पॉप हुआ प्रिंट करा दो। चेक करो 3 का लेफ्ट 6, हाँ है, क्यू के अंदर ऐड। 3 का राइट 7, यस, ऐड। सॉरी, ये हो गया। ओके, वापस लूप, चेक करेंगे क्यू एम्प्टी नहीं है। 4, ओके पॉप करते हैं। 4 पॉप हुआ, जो भी पॉप हुआ प्रिंट करा दो। 4 मैंने प्रिंट कर दिया। 4 का लेफ्ट नहीं है तो कुछ मत करो। 4 का राइट नहीं है, कुछ मत करो। वापस वाइल लूप ऊपर, क्यू एम्प्टी है, नहीं एम्प्टी। क्या करेंगे, पॉप करेंगे। मेरे पास आ चुका है 5, जो भी पॉप हुआ 5 यहाँ पे प्रिंट। 5 का लेफ्ट नहीं है, 5 का राइट नहीं है, आगे बढ़ेंगे। लूप ऊपर, क्यू एम्प्टी है, नहीं एम्प्टी। वापस क्या करो, पॉप।
ओके 6 को पॉप, जो भी पॉप हुआ है प्रिंट करा दो। क्या 6 का लेफ्ट नहीं है, 6 का राइट नहीं है, वापस ऊपर लूप, क्यू एम्प्टी है नहीं एम्प्टी वही जो लॉजिक मैंने बोला था वही चलाते जाओ। 7 आया, पॉप करो, जो भी पॉप हुआ है पहले प्रिंट करा दो। ये लो 7 प्रिंट करा दिया। 7 का लेफ्ट नहीं है, 7 का राइट नहीं है, ओके ऊपर चलते हैं, चेक करो क्यू एम्प्टी है, हाँ एम्प्टी है। अब अगर ये क्यू एम्प्टी होगा तब आपका पूरा जो एक वाइल लूप चल रहा वो स्टॉप। जैसे स्टॉप यू कैन सी रिजल्ट में आउटपुट आ चुका हुआ है विच इज़ 1 2 3 4 5 6 7। तो परफेक्ट उसी मैनर में आए। सो दिस इज हाउ यू विल डू अ लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। आई होप आपको समझ में आया। ओके इंट्यूशन मैंने बता दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट बाय इम्प्लीमेंटिंग द कोड। सिंपल सा कोड है, डेफ लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल या जो भी लिखने लिखो। ये मेरे को क्या देगा, एक नोड देगा, ऑब्वियसली जो रूट है वही मैं पास ऑन करूँगा। सबसे पहला कॉल क्या होने वाला है, मतलब कॉल क्या होगा, लेवल ऑर्डर ही कॉल करेंगे हम। जहाँ पे ये जो मेरा 1 है, सॉरी जो रूट आपको मिलेगा लीड कोड के अंदर वो आप सेंड कर देना। तो मैंने जो रूट है वो सेंड कर दिया है। ओके लेट अस स्टार्ट। नोड आया, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, एक रिजल्ट दैट इज माय ब्लैंक रिजल्ट। फिर एक मेरे को क्यू चाहिए, क्यू भी बना देते हैं। क्यू वो मैं डी क्यू यूज़ करूँगा, डी क्यू मैंने ये बता चुका है स्टैक्स इन क्यू में मैं क्यों डी क्यू यूज़ करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट दैट वुड बी एन एम्प्टी। आई टोल्ड यू जो भी एक बार आपके पास रूट आया है, जो भी 5 आया 1 आया है, उसको पहले एक बार क्यू के अंदर ऐड कर देते हैं। ऐसे 1 एक बार ऐड कर देते हैं। सो क्यू में आई कैन से अपेंड, क्या अपेंड कर देते हैं, रूट सॉरी नोड। जो भी आपके पास नोड आया है, रूट आया है, मतलब ऐसे 1 आया है, उसको अपेंड कर देते हैं। अब यहाँ से एक लूप स्टार्ट होगा, तो वाइल लूप। वाइल जब तक क्यू, जब तक लेंथ ऑफ क्यू, जब तक लेंथ ऑफ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक वो एम्प्टी नहीं है तब तक चलाते जा। क्या करना है, आई टोल्ड यू सबसे पहले पॉप। ओके पॉप करते हैं, ई नाम के वेरिएबल में पॉप कर देते हैं। क्यू में से मैं पॉप लेफ्ट करूंगा, जो भी क्यू है ये वाला क्यू अपेंड यहाँ से अपेंड होगा, जो भी पॉप होगा वो लेफ्ट साइड से पॉप होगा, इसलिए मैंने पॉप लेफ्ट लिखा हुआ है। अपेंड पॉप किया तो कहने से ई नाम के वेरिएबल में कुछ मेरे पास 1 आया, जो भी जैसे है मेरे पास आया, आई टोल्ड यू रिजल्ट में ऐड कर दो। सो रिजल्ट में ऐड कर देंगे अपेंड, जो भी ई है उसका डेटा या उसका वैल्यू अपेंड करना है, तो जो 1 है वो मेरा 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आई टोल्ड यू, फिर चेक करो 1 का लेफ्ट है। सो इफ ई जो भी आपने पॉप किया डेट इज 1, इफ ई डॉट लेफ्ट इज नॉट नन, अगर ई का लेफ्ट नन नहीं है तो उसको आप क्यू के अंदर ऐड कर दो। तो क्यू में डॉट अपेंड ई का लेफ्ट। मेरे पास शायद जगह नहीं बाकी, मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ। ओके सेम, इफ ई का राइट इज नॉट नन, हो सकता है उसका राइट भी नन ना हो, इज नॉट नन, सेम टू सेम क्यू में अपेंड कर ई का राइट, जो भी आपने पॉप किया है। डन, दैट्स इट, खत्म। दिस इज हाउ यू विल डू। करते 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 एंड में जो भी आपका रिजल्ट बनेगा उसको आप रिटर्न कर देना। तो कहने से रिटर्न रिजल्ट, दिस इज हाउ यू विल डू। आई होप आपको समझ में आया कि व्हाट आई ट्राई टू डिड। नाउ टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए, पॉप लेफ्ट कर रहा हूँ, याद है ना क्यू डी क्यू है, ये डी क्यू में अगर यहाँ से पॉप कर रहे हो या यहाँ से अपेंड कर रहे हो या यहाँ से अपेंड कर रहे हो या यहाँ से पॉप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आई डोंट केयर, ये सारे के सारे ऑपरेशन O1 ऑपरेशन है। दीज आर O1 ऑपरेशन, अपेंड O1 ऑपरेशन, अपेंड O1 ऑपरेशन, सारे O1 ऑपरेशन हैं रिलेटेड टू दैट डी क्यू। तो इसका मतलब मेरे पास एक वाइल लूप चलेगा। कितनी बार चलेगा वाइल लूप, जितने आपके नंबर ऑफ नोड्स है उतना ही आपका वाइल लूप चलने वाला है। सो दैट मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n। टॉकिंग अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्यू यूज़ कर रहा हूँ। ओके माइट बी पॉसिबल क्यू के अंदर ये सारे एलिमेंट्स ज़्यादा स्टोर हो जाए, क्योंकि अगर मान के चलो ये इधर 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 भी होता, इधर भी होता
और इधर भी होता, तो क्यू मेरा जो डेटा स्ट्रक्चर है, इस सारे एक एलिमेंट यहाँ पे आ सकते थे, ये वाले सारे पॉप हो जाते थे, ये वाले सारे पॉप हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली इक्वल, तो कैन आई से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो O of n, वेर n इज द नंबर ऑफ नोड्स, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि सिर्फ इतना ही आपका सबसे ज़्यादा भरेगा, नॉट एग्जैक्टली, मैंने लगभग बोला है, दैट इज O of n। एंड नॉट टॉकिंग अबाउट रिजल्ट, जो आप एक रिजल्ट भी ले रहे हो, यही आपका आंसर है, यही अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो आप इसको O1 में गिनाना, क्योंकि यही आपका रिजल्ट है। पर अगर इंटरव्यूअर बोलता है कि इसको इंक्लूड करो, तो रिजल्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, जितने आपके इसके अंदर है नोड्स है, तो डेट इज अगेन प्लस O of n। सो दिस इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। आई होप आपको समझ में आ चुका है, विच इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं झूठ नहीं कह रहा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। आई रियली होप आपको क्लियर है। दीज वर द मेन ट्रैवर्सल्स। अगले वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे ट्रैवर्सल हम आइटरेटिव, रिकर्जन, ये सब अप्रोच से हम करेंगे, वही प्री ऑर्डर, लेवल ऑर्डर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।